Right here in this green chat is the name with D. This is the name, ladies and gentlemen, and let me expand it some more for you. This is the WhatsApp chat that is between Deepika Padukone. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्वर्सेशन कॉरिडोर। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे कोई आपको बोले कि ये काम करो और अगर नहीं किया तो भाड़ में जाओ। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ किया है व्हाट्सएप ने अभी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप ने लेटेस्ट ऐसी क्या पॉलिसी लाई है। आपको याद होगा, आप कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करो प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से तो आपको उनकी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो ये ऐसा ही कुछ है, लेकिन इस बार व्हाट्सएप ने कंपलसरी कर दिया है कि अगर 8 फेब तक आपने इनके जो पॉलिसी चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो या तो आपको अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा व्हाट्सएप से, या तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है तो आपको इनके पॉलिसी चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब ये पॉलिसी चेंजेस इतने इंटरेस्टिंग इसलिए है और ये न्यूज़ इतनी फैल इसलिए रही है बिकॉज ये ऐसा कह रहे हैं आपको कि आपको अपनी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, आपको अपने फ़ोन का बैटरी लेवल, आपको अपना आईपी एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी व्हाट्सएप के साथ, जो कि इवेंचुअली थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर कर सकता है। तो अगर आप खुश हैं इन सारे पॉलिसी चेंजेस से व्हाट्सएप के तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप खुश नहीं है तो अकाउंट डिलीट करिए और आगे बढ़िए। आज की वीडियो हम समझेंगे कि व्हाट्सएप ने क्या पॉलिसी चेंजेस लाए हैं, इससे आपको और मेरे को क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में, और इन डिटेल इसका रिव्यू करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब बात करते हैं आखिर हुआ क्या है। तो व्हाट्सएप, जो कि एक फेसबुक बैक्ड कंपनी है, उसने अपने टर्म्स ऑफ सर्विस एंड पॉलिसी को अपडेट किया है और जो कि इन इफेक्ट आएगा फ्रॉम February 8, 2021। अब ये पॉलिसी एग्जैक्टली क्या कहती है कि एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देते हैं कि आपका जो यूजर डेटा है वो हम कैसे यूज कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में और कौन कौन सा डेटा हम शेयर कर रहे हैं अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ। अब वैसे देखा जाए तो बहुत यूनिक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारे ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके पॉलिसी अपडेट्स आते हैं और अगर आपको उनको और सर्विसेज यूज़ करनी है तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बट इस केस में थोड़ा यूनिक इसलिए है कि इन लोगों ने डेडलाइन दे दी है कि अगर February 8 तक आपने पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की तो शायद आपको अकाउंट अपना डिलीट करना पड़ जाएगा। मतलब आप ये ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आपको ये पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप खुश नहीं हैं पॉलिसी चेंजेस है तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक स्टेप है क्योंकि ये इसके पहले एक्सप्लिसिटली कोई डेडलाइन मेंशन नहीं करता है कि आइदर एक्सेप्ट और डिलीट द अकाउंट। और जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक काफ़ी iOS और एंड्रॉयड यूजर्स को ये पॉपअप आ चुका है जहाँ पे पॉलिसी अपडेट के बारे में बताया गया है और नीचे एक एक्सेप्ट का बटन है। तो अगर आप एक्सेप्ट दबाएंगे तभी आप व्हाट्सएप को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आया है तो कुछ दिनों में आपको डेफिनेटली आ जाएगा बिकॉज February 8 तक डेडलाइन है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्जैक्टली इनकी पॉलिसी में मेंशन क्या है। तो उसमें मेंशन किया हुआ कि की अपडेट्स इंक्लूड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, मतलब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट्सएप सर्विस एंड हाउ वी प्रोसेस योर डेटा, कैसे व्हाट्सएप आपके डेटा को प्रोसेस करता है वो पॉलिसी में है। How businesses can use Facebook hosted services to store and manage their WhatsApp chats, कैसे बिजनेस हमारा जो ये फेसबुक का होस्टेड सर्विस है, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी पेरेंट कंपनी फेसबुक है, उसको कैसे यूज़ करता है और आपके चैट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। हाउ वी पार्टनर विद फेसबुक टू ऑफर इंटीग्रेशन अक्रॉस द फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स, हम कैसे फेसबुक से पार्टनर कर रहे हैं, क्या क्या डेटा यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फेसबुक के साथ, ये भी पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। और नीचे एक ग्रे लाइनिंग में बहुत ही ब्यूटीफुली इन लोगों ने मेंशन किया है, बाय टैपिंग अग्री यू एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स एंड पॉलिसी which take effect on February 8, 2021. After this date, you will need to accept these updates to continue using WhatsApp. You can also visit the help center if you would prefer to delete your account and would like more information. तो इन्हें प्रॉपरली बोला है कि आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं पॉलिसी को। अगर आप खुश हैं इससे तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप दुखी हैं तो आप अकाउंट डिलीट कर दीजिए। अब इसमें मेजर चेंज क्या है कि पहले व्हाट्सएप की जो पॉलिसी थी ना वो बहुत ही शरीफों वाली थी, एकदम प्यार से वो लोग जैसे आप नए नए रिसोर्ट में घुसे तो नमस्कार करके आपका स्वागत होता है, वैसी पॉलिसी थी। तो अगर मैं एक्जैक्टली कोड करूँ कि पॉलिसी क्या थी तो ये था कि रेस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर DNA। सिंस वी स्टार्टेड व्हाट्सएप वी हैव एस्पायर्ड टू बिल्ड आवर सर्विसेज विद अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रिंसिपल्स इन माइंड। ये उनकी स्टार्टिंग में पॉलिसी थी जिससे इन्हें ग्राहकों को आकर्षित किया, बोला हमारे पास आओ। और अब जब इनको पता है कि इनका यूजर बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इस समय आपको ही पता होगा कि व्हाट्सएप कितना स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग सर्विस है, ऑलमोस्ट सब लोग व्हाट्सएप पे ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अब इन्हें ऐसी पलटी मारी है, मतलब आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि ये क्या था। एक टाइम पे तो आप स्वागत कर रहे थे, अब कह रहे आना है तो आओ वरना भाड़ में जाओ। लेकिन अभी भी जो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस थे, अगर आपने देखा होगा, अगर आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करो तो उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, तो वो चीज़ अभी भी बरकरार रहेगी। जो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस या चैट्स हैं किसी और के साथ, वो सब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेंगे, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। बट ये जो नई पॉलिसी है ये ज़्यादा इंक्रीज करती है अपना रिलायंस बाकी अदर फेसबुक प्रोडक्ट्स को लेके। मतलब इनिशियली अब व्हाट्सएप ही नहीं रहा, अब व्हाट्सएप की डिपेंडेंसी और इसकी रिलायंस ऑन अदर फेसबुक प्रोडक्ट्स भी बढ़ गई है। इस पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा आखिर कौन से फेसबुक प्रोडक्ट्स के साथ ये शेयर किया जा रहा है।
तो व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें एक्सप्लिसिटली इन लोगों ने मेंशन किया है कि यूजर्स रिलाई ऑन थर्ड पार्टी सर्विसेज और अदर फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स दैट आर इंटीग्रेटेड विद आवर सर्विसेज, दोज थर्ड पार्टी सर्विसेज मे रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू और अदर शेयर विद देम। मतलब आप जो भी शेयर करते हैं वो व्हाट्सएप ही नहीं, व्हाट्सएप के अंदर ना काफी सारे फेसबुक प्रोडक्ट्स भी इंटीग्रेटेड रहते हैं, व्हाट्सएप इंडिविजुअली एक बॉडी नहीं रहती है। तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं कि आप जो भी वीडियोस या इमेजेस शेयर करते हैं वो व्हाट्सएप अपने बाकी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के साथ भी शेयर करेगा। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई यूट्यूब की वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड करता है तो जरूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब लिंक क्लिक करके यूट्यूब में जाके ही वो वीडियो देखे। आपने नोटिस किया होगा अगर आप उस वीडियो को क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे भी इंटीग्रेटेड एक बॉटम कॉर्नर में प्ले हो सकता है। तो वो व्हाट्सएप का फीचर नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी फीचर है जो कि फेसबुक का है, जो कि व्हाट्सएप में इंटीग्रेटेड है। तो एक्जैक्टली इसका मतलब यही है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है वो ऐसे ही और कई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के साथ व्हाट्सएप शेयर करने वाला है। वैसे अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा कुछ नया नहीं किया है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, अगर आप कोई फोन अपना स्विच करते हो तो आप बैकअप लेते हो अपने चैट्स का या इन्फॉर्मेशन का, तो वो आप गूगल पे या फिर तो iCloud में स्टोर करते हो। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें भी आपका जो चैट्स है उसको पढ़ सकती हैं, बिकॉज आप यहीं पे तो अपना बैकअप स्टोर कर रहे हो। तो व्हाट्सएप ने भी कुछ टेक्निकली आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नया नहीं किया है, बट इसने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है कि हम आपका इन्फॉर्मेशन किन किन थर्ड पार्टी एप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस पॉलिसी में ये भी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज या फेसबुक के अदर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो आपके लिए व्हाट्सएप पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी, आपको उस जो सर्विस है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है उसकी पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप वो भी एक्सेप्ट किए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है व्हाट्सएप ने, मतलब इंडिविजुअली ये है कि अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई फेसबुक का और कोई प्रोडक्ट या इनबिल्ट कोई सर्विस यूज कर रहे हैं तो उसकी पॉलिसी भी आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप इस पॉलिसी को हमारी एक्सेप्ट करते हैं तो। अब इसमें व्हाट्सएप का क्या कहना है कि हम ये जो पॉलिसी ला रहे हैं इससे फायदा क्या होगा कि आपको रेलिवेंट एड्स या आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स आप चाहते हैं वैसे रेलेवेंट आएंगे बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम आपका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और अपने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको जो भी एड्स आएंगे, एडवर्टाइजमेंट्स आपको पेज पे दिखेंगे वो आपके रेलेवेंट होंगी और आपका उसमें फ्यूचर में फायदा होगा। अब पॉलिसी में एक और चीज मेंशन्ड है कि व्हाट्सएप अब आपके हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करेगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो मैं आपको एक्सप्लिसिटली बताता हूं वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो आपका बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप का वर्जन, ब्राउजर इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क, कनेक्शन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग आपका फोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर, आपका ISP, लैंग्वेज, टाइम जोन, IP एड्रेस, डिवाइस ऑपरेशंस इन्फॉर्मेशन, मतलब इन शॉर्ट आपका जो भी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन अब व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है अगर आप ये पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं तो। अब व्हाट्सएप ने अपनी इस नई पॉलिसी में ये भी मेंशन किया है कि ये यूज करेंगे फेसबुक का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर डेटा स्टोर करने के लिए। अब इसका बेसिकली टर्म होता है डेटा लोकलाइजेशन। तो ये ऑलरेडी इंडिया में इस पे काफी लॉ बन चुका है इसके अगेंस्ट कि आप जैसे बाहर की किसी कंट्री में, अगर जैसे इंडिया का डेटा है, आप व्हाट्सएप इंडियन यूजर हैं तो आपका जो डेटा होना चाहिए वो इंडियन डेटा सेंटर्स में स्टोर होना चाहिए, आप बाहर स्टोर नहीं कर सकते। बट व्हाट्सएप ने अपनी इस पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है, जो कि इनकी पहली पॉलिसी में नहीं था, कि कुछ केसेस में आपका डेटा यूनाइटेड स्टेट्स के डेटा सेंटर में भी स्टोर किया जा सकता है, बिकॉज हम लोग ग्लोबल डेटा सेंटर्स यूज कर रहे हैं तो आपका डेटा कहीं भी जाके बैठ सकता है। अब इसके लिए व्हाट्सएप अपने डिफेंस में क्या कहते हैं कि बिकॉज ये जो ट्रांसफर है वो प्रोवाइड करेगा ग्लोबल सर्विस, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें मेंशन्ड है। अब इसमें एक जबरदस्ती वाली बात यह है, जहां तक मैं बात करूं लोकेशन इन्फॉर्मेशन की, जैसे आपको पता होगा आप कोई भी ऐप यूज करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप उसके साथ अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन इस केस में अगर भले ही आप अपनी लोकेशन व्हाट्सएप के साथ शेयर ना करना चाहें, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सेस कर सकते हैं, तो एनी हाउ आपके IP एड्रेस और बाकी सारे फैक्टर्स को यूज करते हुए ये आपका एग्जैक्ट कंट्री लोकेशन वैसे भी डिराइव कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता आप इसमें बचा क्या रहे हैं, आप इवेंचुअली सब कुछ शेयर कर ही रहे हैं। तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आपको पहले से ही बता देते हैं कि इन शॉर्ट आपका सारा इन्फॉर्मेशन या डेटा शेयर हो रहा है, आप कुछ भी कीजिए। अब जैसे कि आपको पता होगा कि काफी सारे ऐप्स ने अपने पेमेंट सर्विसेज चालू कर दी हैं और उसी ऐप्स में व्हाट्सएप भी आता है। व्हाट्सएप ने भी अपना पेमेंट सर्विस चालू किया है। तो ये वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि अगर आपने इनके पेमेंट सर्विसेज यूज किए हैं तो आपको और एडिशनल डेटा भी इनके साथ शेयर करना पड़ेगा। आपका जो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन है, आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका पेमेंट अकाउंट और ये सारी चीजें भी शेयर करनी पड़ेंगी। बट ये जो व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस है इसकी एक सेपरेट पॉलिसी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली जो पेमेंट सर्विसेज होती हैं ये रेगुलेटेड बाय RBI और काफ़ी गवर्नमेंट बॉडीज को रेगुलेट करती हैं। तो ये जो प्रॉपर व्हाट्सएप वाली पॉलिसी है ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विसेज की अपनी एक अलग पॉलिसी होगी। तो मैंने आपको आज के वीडियो में बताने की कोशिश की कि व्हाट्सएप का नया जो पॉलिसी है ये आपको क्या रेस्ट्रिक्शंस डालता है, क्या क्या चीज़ें शेयर करवाने पे मजबूर कर रहा है, क्या क्या चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं अगर आप इनकी पॉलिसी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अब सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है व्हाट्सएप के साथ या नहीं। या तो अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो इन्हें सीधा बोल दिया है कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए। तो अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, काफ़ी सारे अल्टरनेट ऐप्स हैं, आप उन अल्टरनेट ऐप्स के बारे में सोचना शुरू कर दिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी की इज्जत हो रही है।
तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज 8 फरवरी डेडलाइन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इंसान को पता नहीं है और वो वैसे ही इनकी पॉलिसी एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज आप और मैं और हम जैसे बहुत लोग हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी आती है, सीधा हम एंड पे स्क्रॉल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ये काफ़ी सारा डेटा आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं और बाकी जगह भेज भी रहे हैं। तो बहुत केयरफुल रहिए, सतर्क रहिए, ध्यान से पढ़िए। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, आप चाहते हैं हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी अलग टॉपिक्स पर बनाना चाहें, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम चैनल लिंक मैं इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो ऊपर भी कहीं पॉपअप हो जाएगा, और हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।